न जाने ऐसे कितने लोग हैं रोज मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे मार्केट समझ में आता है, मुझे प्राइस को रीड करना आता है, मैं इंडिकेटर्स जानता हूं सर, मेरे पास सिस्टम है, लेकिन फिर भी मैं बटन नहीं प्रेस कर पाता, मैं बाई और सेल नहीं दबा पाता सर, मुझे डर लगता है। डर लगने के रीजंस होते हैं जो आपको फाइंड करने हैं। आज मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा आपको डर क्यों लग रहा है। आप अपने पेपर पर लिख देना कि कौन से रीजन की वजह से आपको एक्चुअल डर लगता है। मैं तीन चार अलग अलग आपको रीजंस बताऊंगा और सॉल्यूशंस भी दूंगा इस वीडियो के अंदर। देखो मुझे पता है कि ये कोई स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ये एक एक साइकोलॉजिकल वीडियो है। अगर आपने इसको पूरा सुना तो शायद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप सोचोगे कि सर मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं तो क्या मेरे साथ ऐसा हुआ था? मैं आपको बताऊं, मैंने एक महीने की सैलरी एक दिन में गवा दी थी मार्केट के अंदर। माई हाइएस्ट लॉस इन स्टॉक मार्केट इज 25,000 इन वन डे। 25,000 रुपए का नुकसान मैंने एक दिन में देखा हुआ है मार्केट के अंदर। और फिर जब मैं मार्केट में ट्रेड करने आया था तो एक हफ्ते तक तो मुझे मार्केट में बाई और सेल करने की समझ में नहीं आ रही थी। 200 रुपए देखकर मैं निकल जाता था, 500 रुपए देखकर निकल जाता था। जहां मैं 8,000 9,000 बना सकता था, वहां मेरा साइकोलॉजी इतना खराब हो गया था बिकॉज ऑफ फियर कि मैं 200 रुपीज भी लेकर निकल जाता था, ये समझकर, ये सोचकर कि कहीं ये ना चला जाए। तो आई वॉज फक्ड अप कंप्लीटली। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आई वॉज क्रूड। मैं खत्म हो चुका था। और मेरा जो कमबैक मार्केट में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से, और अब मैं जो आपको बताने वाला हूं सॉल्यूशंस, उसकी वजह से हुआ है। ये मैं करीबन आपको एक डेढ़ साल पहले की बात कर रहा हूं। आज ऐसी सिचुएशन है कि मैं लोगों के अकाउंट्स को हैंडल करता हूं, लोगों के पैसों से मैं ट्रेड करता हूं, उसमें से मैं कुछ कमीशन अर्न करता हूं और उनको प्रॉफिट देता हूं। मैं मेरा अकाउंट तो यूज भी नहीं करता। तो ये जो मेरी जर्नी है फ्रॉम अ लॉस मेकिंग ट्रेडर, from a loser to a profitable trader and to a account handler to a professional, ये जो जर्नी है उसमें मैंने ये फियर को फेस किया है ट्रेडर्स। मैं मार्केट में आता था लेकिन ट्रेड नहीं ले पाता था। मैं हर बार चेक करता रहता था मेरा कितना पैसा बना, थोड़ा बना निकल गया, लॉस पूरा लेता था, थोड़ा प्रॉफिट बना निकल गया। ये चीजें आपको मैं आज समझाने जा रहा हूं। आई होप आप इस वीडियो पर प्यार मोहब्बत जरूर देंगे, कमेंट वमेंट लिखेंगे, जो भी आपका जो भी डाउट्स है आप ओपन, आप मेरे सामने ओपन हो जाओ। देखो मैं यहाँ पे क्यों आपके लिए सब फ्री में कर रहा हूँ। द रीजन इज आई वांट टू बिल्ड दिस कम्युनिटी, आई वांट टू बिल्ड द फाइनेंशियल फ्रीडम। और मैं मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स को लेकर, जो भी मेरे अकेडमी सेशन से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। और सारे लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी के हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां डर लगना बहुत कॉमन है सर। यहाँ पे हमारा पैसा इन्वॉल्व है। ये कोई हम जॉब नहीं कर रहे हैं कि हम एफर्ट्स देंगे, हाथ पैर दिमाग चलाएंगे तो पैसा बनेगा, नहीं, यहाँ पैसा लगाएंगे तो पैसा मिलेगा, ये चीज याद रखना। तो जब तक आप पैसा लगाते रहोगे आपको डर लगेगा, इट्स वेरी नॉर्मल। और मैं आपको बताऊं, डर का सामना करना ही डर को दूर करना है। अगर आपको डर लगता है उसको दूर करना है तो डर का सामना करो। पहले क्या होता था मेरे साथ, मैं एंट्री लेने के बाद चार्ट को नहीं देख पाता था, मुझे डर लगता था, तो मैं बंद कर देता था लैपटॉप। मैं अभी भी कभी ऐसा करता हूं, जब मेरा पोजीशन साइज थोड़ा बढ़ जाता है, आई स्टार्ट मतलब गेटिंग अफ्रेड, मुझे डर लगने लगता है। बट मैंने ये रियलाइज किया है कि जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे, जब तक आप अपने फियर को फेस नहीं करोगे, उसका कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन टेल यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ फियर इन द मार्केट। नंबर वन इज फियर ऑफ लॉस, जिसका सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन सेकंड वाला जो है उसका मेरे पास सॉल्यूशन इस वीडियो में नहीं है, वो आपको खुद करना पड़ेगा, विच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ लॉस बहुत कॉमन है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको पैसा गंवाने से डर लगता है, कंजूस बनोगे तो मार्केट पैसा देगी। लेकिन अगर सेकंड है फियर ऑफ मिसिंग आउट कि यार मेरा छूट जाएगा, मेरी प्राइस भाग जाएगी, मार्केट एकदम चला जाएगा बड़ी कैंडल बनाकर, मेरे को क्या मिलेगा, तो आप बड़े लॉट्स में बड़ी क्वांटिटी में एंटर कर लेते हैं कहीं पर भी कोई सेटअप के बिना, और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है। सेकंड वाला सॉल्यूशन आपको खुद शांति से सोचकर समझकर एकदम उसमें ध्यान देकर ये देखना पड़ेगा कि क्यों आप ये चीज कर रहे हैं। क्या आपको ग्रीड है, कि आपको पैसा कमाने का डर है, पैसा कमाने की लालच है, डर तो नहीं होगा, पैसा कमाने का लालच, राइट? सो पैसा खोने का डर और कमाने की लालच, इन दोनों के बीच में एक ट्रेडर खत्म हो जाता है सर, खत्म हो जाता है, वो नहीं कर पाता प्रॉफिट। और ओवरऑल प्रॉफिट तो नेगेटिव में ही है या तो ब्रेक इवन में है। तो पैसा खोने का डर और पैसा कमाने की लालच दोनों नहीं होनी चाहिए तो मार्केट से पैसा बनेगा। अब दोनों कैसे नहीं होगी उसका आप लॉजिक समझिए। आपको डर क्यों लगता है? नंबर वन रीजन, मैं आपको अब रीजन बताने जा रहा हूं। रीजन नंबर वन इज आपके पास या तो कोई जॉब नहीं है, या तो आपका कोई बिजनेस है जो नहीं चल रहा है, और उसके साथ या तो कोई फाइनेंशियल फैमिली प्रेशर है।
मान लो कि आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, या आप मैरिड नहीं हो लेकिन आपके घर पे फाइनेंशियल इतना फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल प्रेशर है आपके ऊपर, आपको घर चलाना है, आपको ईएमआई भरने हैं, ठीक है, आपको रेंट पे करना है, आपको दवाई का खर्चा वगैरह देना है, आपने आपने कार खरीदी है, कार का हफ्ता जा रहा है, घर का ईएमआई जा रहा है, तो आपको कैसा है कि भाई महीने के 30-35 हजार जब तक नहीं आएंगे ना तब तक घर नहीं चलेगा। अगर ऐसी बात है कि आप मार्केट में इसलिए आए हैं कि आपको ईएमआई पे करना है, तो मैं आपको यहाँ पे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, यहां से पैसा नहीं बनेगा। यहां से पैसा नहीं बनेगा जब तक आपका कोई सेकेंडरी इनकम नहीं होता है। ठीक है, आई रन माई स्टॉक मार्केट क्लासेस, आई रन माई एजुकेशनल क्लासेस, आई हैव अ प्रैक्टिस एंड देन आई ट्रेड। अब मैं अगर सबको मिलाऊंगा और उसमें से ट्रेडिंग हटा दूंगा तो डेफिनेटली मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम जरूर आएगा, बट ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं कमा पाऊंगा। कमाने के लिए आपके पास 3-4 सोर्सेस तो चाहिए ही चाहिए। अगर 2 सोर्स भी हैं आपके पास तो थर्ड सोर्स मार्केट से आप पैसा बना पाओगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना पैसा इससे बनेगा कि बाकी के 2 सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा ये आपको कमा के दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और आपके हाथ में बैलेंस नहीं है, बैंक बैलेंस देख रहे हैं तो बैंक बैलेंस खाली है, तो आपको दिमाग में प्रेशर आने लगता है कि यार मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। अब आप पैसा कमाने आओगे मार्केट के अंदर, तो आपके पास जो बैक बैक ऑफ द माइंड में जो आपके पास वो प्रेशर है ना, पैसा कमाने का डर है या लालच है जो आपको कमाना ही है, ये आपको मार्केट के अंदर टिकने ही नहीं देगी। वो आपको या तो कम प्रॉफिट में निकालेगी, या तो फिर वो आपको गलत एंट्रीज करवाएगी, या तो आपको गलत जगह पे ट्रेड करवाएगी, सेटअप दिखाएगी आपको जो एक्चुअली सेटअप बनता ही नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ऐसा मान लिया है कि आज आपको कुछ मार्केट से कमा के जाना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मार्केट में 20 दिन होते हैं एक महीने में ट्रेड करने के लिए, उसके अंदर से सिर्फ 5 दिन बड़ा पैसा बनता है, बाकी पैसा नहीं बनता है। बाकी आपके छोटे छोटे प्रॉफिट एंड छोटे छोटे लॉसेस होते हैं। लेकिन आप आते हैं 20 दिन कमाने के लिए। अब ट्रेडर करता क्या है, ये मैंने ना घनश्याम टेक की चैनल को मैं फॉलो करता हूं, ठीक है, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग करके, ठीक है, घनश्याम सर उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, मैं उनको फुल क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने एक वीडियो में बताया था, जिनको मैं फॉलो करता हूं, कि एक दिन 1,000 कमाया, दूसरे दिन 1,000 कमाया, तीसरे दिन 1,000 कमाया, चौथे दिन 1,000 कमाया, 4 दिन में 4,000 कमा गया, ट्रेडर बहुत खुश हो गया, 5वें दिन उसने 6,000 का नुकसान कर दिया। 6,000 मार्केट ने दे मतलब मार्केट को दे दिए। अब उसको दूसरे दिन ट्रेड करने में 1,000 अच्छे नहीं लगेंगे, उसको 6,000 जो गए ना वो पहले रिकवर करने हैं। तो यही साइकोलॉजी की बैंड बज जाती है जब आपके पास कोई सेकेंडरी इनकम नहीं होती है। मैंने बोला ना, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। अगर आपका फाइनेंशियल प्रेशर है आपके पास, अगर आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर हेल्दी इनकम नहीं हो रही है महीने के अंदर, आप ट्रेडिंग क्विट करिए, थोड़ा रेस्ट दीजिए, दूसरी सोर्स ऑफ इनकम को प्रॉपर करिए और उसके बाद ट्रेडिंग में आइए। डेफिनेटली आपको इसमें मजा आएगा, आप सुकून से ट्रेड कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा पैसा लेके निकल गए, ऐसा नहीं होगा। देखो, स्ट्रेस से ट्रेड मत करो मार्केट में। स्ट्रेस लेकर अगर आओगे तो मार्केट आपको निकाल देगी। मार्केट फिल्टर करती है उन रिटेलर्स को जिनको नॉलेज नहीं है, जिनकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, जिनको डर लगता है, और उनको रहने देती है जिनको पेशेंस है। पेशेंस कब होगा? जब आप ट्रेड करने बैठे हैं, आप देख रहे हैं ट्रेड आपका चल रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, आपको अंदर से कोई ऐसा एक्साइटमेंट ही नहीं है। क्या होगा? लॉस होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से मेरे इनकम आ रही है, मैं उनसे रिकवर कर लूंगा। बट अगर यहां आपकी कोई इनकम ही नहीं है और आप यहाँ पे लॉस देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में डेफिनेटली, अगर मैं होता तो मेरे साथ भी ऐसा होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा लंबा हो गया ये पॉइंट, लेकिन कहना बहुत जरूरी था इसलिए बताया। आपकी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम, थोड़ा प्लीज उस पर सेटल हो जाइए। एक एक सेकेंडरी इनकम आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप अपना कैपिटल अगर ड्रॉ डाउन होता है तो वहां पे आप रिफिल कर सकें, ठीक है। नंबर 2 रीजन होता है पोजीशन साइज एंड पास्ट लॉस। आपको डर इसी लगता है क्योंकि आपने जो क्वांटिटी प्रेस करी है वो इतनी ज्यादा है कि 1 रुपए का चेंज भी आपको हजारों रुपए का लॉस प्रॉफिट दिखाता है, ठीक है। पोजीशन साइज, मैंने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला है एक ट्रेडर का जिसने 3 लाख रुपए का नुकसान, जीरो द अकाउंट। अभी तो ट्रेड चल रहा है, ये भाई को ऐसा है कि वो थोड़े ये इतना चल रहा है ना क्वांटिटी निफ्टी के अंदर, वो बंदा 3 लाख रिकवर कर देगा। ये स्क्रीनशॉट मिला है मुझे कहीं से, समझ में आ रहा है? बैंक निफ्टी 28,700, मतलब सोचो जब 28,000 बैंक निफ्टी था, अभी तो 40,000 के पास चल रहा है, तो कितना पुराना स्क्रीनशॉट है। ये बंदा 3 लाख का नुकसान करके बैठा है भाई, उसने कितनी क्वांटिटी उठाई है वो देखो। उसने देखो 2-2 लाख के तो नीचे स्क्रीनशॉट में आपको नुकसान दिख रहे हैं। तो आपकी पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए सर? उतनी होनी चाहिए जितना लॉस अगर आपको होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। मान के चलो कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो आपका जो रिस्क होना चाहिए मैक्सिमम
पर ट्रेड पर डे इज 1000 रुपीज। आपको 1000 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि मेरा जो क्लाइंट का 4 लाख वाला अकाउंट है उसमें मैं 2500 रुपए का रिस्क लेता हूं, 2500 का। तो आप सोचो 4 लाख के सामने मैं 2500 का नुकसान ले रहा हूं, और आप अगर 50,000 पे 3000 का नुकसान ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत गलत है। अगर आपका लूजिंग स्ट्रीक चालू हुआ तो ये कैपिटल साफ होने में टाइम नहीं लगेगा। कहां से लाओगे, कहां से रिफिल करोगे? वही वो पहला पॉइंट आ जाता है, फाइनेंशियल प्रेशर हो जाएगा फिर। ठीक है, पास्ट अगर आपके कोई लॉसेस हुए हैं बड़े, तो डेफिनेटली वो आपको फ्यूचर में हैरान करेंगे। तो जो पास्ट लॉस है उसको हम भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम एज अ लेसन ले सकते हैं। आप अपनी जर्नल लिखिए, आप फाइंड करिए कि वो जो आपको लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट बिग लॉस। क्या आपने गलत जगह एंट्री ली थी, या आपने ओवर ट्रेडिंग किया था, या फिर आपने अगेन पोजीशन साइज मेंटेन नहीं करी थी। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर एक लॉट से भी 1500 2000 बनते हैं, एक लॉट से एवरी डे, और उसके लिए सिर्फ 15,000 रुपए कैपिटल की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके पास पैसा है 1 लाख रुपए, तो अकाउंट से 1 लाख मत रखो अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में। आपको रखना है सिर्फ 15,000, 20,000, 80,000 को अपने बैंक में ट्रांसफर करो, कहीं वो यूज ना हो जाए। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या होता था कि मैं 1 लाख से ट्रेडिंग करता था। पहला जब ट्रेड मेरा 2,000 3,000 का नुकसान होता था ना, तो मैं बड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ रिकवर करने जाता था, और फिर 2,000 का 5,000, 5,000 का 15, और 15 का 25 होता था मेरे साथ। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी उतना ही फास्ट चेंज होगा, और प्रॉफिट देखते ही एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन लॉस में तो ऐसा होता है कि यार ये लॉस कैसे मैं बुक कर पाऊंगा, तो आप रुक जाते हैं, लॉस को होल्ड करते हैं, प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते हैं। इसी पॉइंट की वजह से आपको फियर होता है कि आपकी पोजीशन साइज गलत है, या तो पास्ट में नुकसान हुआ है। पास्ट को भूल जाइए, मार्केट में सबको नुकसान होता है, मेरे को भी हुआ है, राकेश झुनझुनवाला को भी, अर्शद मेहता को भी हुआ है। हर एक ट्रेडर को लॉस होता है, वो आपको बताते नहीं है, वो आपको शेयर नहीं करते होंगे। जो भी यूट्यूबर बोलते हैं ना इतना प्रॉफिट इतना प्रॉफिट, वो लॉस कभी नहीं दिखाते हैं। मेरा चैनल जाके चेक कर लेना, मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूं अगर लॉस होता है तो लॉस से आप डरो मत, हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल से नया स्टार्ट करेंगे यार। लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम भाई। यहाँ पे आपको ना बिजली का बिल देना है, ना आपको रेंट देना है, आपको खाली लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से आपको ट्रेड करना है। तो भाई कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस तो होगा ना, धंधा चलाने के लिए खर्चा तो करना पड़ता है ना, पगार तो देना पड़ता है। तो ये एक सैलरी की तरह मानो कि आप सैलरी दे रहे हैं अपने स्टाफ को। डोंट बी आप ज्यादा उसको सीरियसली मत लो। छोटे लॉसेस लेने हैं तभी आपको प्रॉफिट का मजा आएगा, क्योंकि यहाँ लॉस का डर है तभी तो प्रॉफिट का मजा है। क्या बात है, लॉस का डर है तभी तो प्रॉफिट का मजा है। अगर आपको लॉस नहीं समझ में आएगा, लॉस होगा ही नहीं, तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। क्योंकि अगर रेगुलर प्रॉफिट भी होता रहा ना, तो वो गलत है एक ट्रेडर के लिए। यू मस्ट हैव अ डोज ऑफ लॉस इन बिटवीन विच शुड बी स्मॉल। अब बात करते हैं कि आपको और डर क्यों लगता है। क्योंकि आपको शायद ऐसा है कि ट्रेडिंग से पैसा बनता ही नहीं है, इसीलिए आपको डर लगता है कि क्या मैं यहां से कुछ सक्सेस अचीव कर पाऊंगा या नहीं। अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल बनना है, तो मेरी थियोरी जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मैं अलग अलग दिनों पर अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूं। मैं हर रोज 1:1.5 या 1:1 1:2 नहीं लेता। मैं देखता हूं कि मार्केट का नेचर क्या हो। यही चीजें हम अकेडमी में सिखाते हैं बच्चों को, ट्रेंड समझना, रेंज समझना, आप पिवॉट समझना कि किस तरीके से ट्रेंडिंग होता है मार्केट, कब मार्केट साइडवेज होता है, और साइडवेज के बाद वो क्या बिहेवियर करता है, उसके हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। और यहां पे जो चीज मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई है वो देखो, अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, तो आपको सिर्फ 34 टाइम सही होना है आउट ऑफ 100। कितनी बार, कितनी बार बेटा, वन मोर टाइम, 34 टाइम्स। 34 टाइम्स अगर आप सच होते हैं, 100 में से आपके सिर्फ 34 विन होते हैं, तो भी आप प्रॉफिटेबल है 1:2 पर। अब कल से ये चालू करना, 1:2 लेना स्टार्ट करो, यू विल बी प्रॉफिटेबल। 1:1 के पहले मत निकलो, 1:1 के ऊपर ही निकलना है, चाहे वो 1.5 हो, 1.6 हो, 1.8 हो। हर एक लोग बात करते हैं 1:2, अरे भाई 1:8 पे निकल जाओ, 1:1.8 पे निकलो, 1:2 पूरा मत लो अगर नहीं आता है। बट कोशिश करो कि 1,000 के सामने 1,500 तो एटलीस्ट आप लेके ही जाओ। अगर 1,000 का रिस्क लेते हैं तो 1,500 रुपए का आपको रिवॉर्ड अचीव करना ही है। अब एक और डर आपको लगता है कि सर मैं पता नहीं लॉस कर दूंगा, ये ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखो, किसी को नहीं पता ट्रेड चलेगा कि नहीं, लेकिन अगर आप अपनी सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपने बैक टेस्टिंग नहीं किया है अपने सिस्टम का, अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी डिजाइन नहीं करी है। लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजी मार्केट में काम नहीं करती, ऐसा नहीं है, स्ट्रेटेजी काम करती है। आप आरएसआई यूज करो, मूविंग एवरेज यूज करो, पिवट पॉइंट यूज करो, सब काम करता है। लेकिन काम करने का तरीका होता है, अपना अपना दिन होता है कि कब वो काम करता है। वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे।
ठीक है, मैं अभी आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं मेरा पीडीएफ शेयर करने वाला हूं जो मैंने ट्रेंडिंग सेटअप बनाया है उस पर। ठीक है, मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अवर अकेडमी ग्रुप, मैं इसको ऐसे फ्री में नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी एक झलक जरूर दिखाऊंगा ताकि मैं आपको पता चले कि हम लोग क्या काम करते हैं, कौन से दिन पर कितना ट्रेड करते हैं और कितना अचीव कर पाते हैं। तो सिस्टम पे ट्रस्ट करो, अपना सिस्टम डेवलप करो। अगर आपको आरएसआई पे काम करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ आरएसआई भी आपको पैसा बना के देगा। अगर आपको मैकडी जो क्रॉसओवर होते हैं, एमएससीडी जिसको बोलते हैं, अगर वो फॉलो करते हैं तो उस पे भी पैसा बनेगा। पैसा हर सिस्टम पे बनता है, रोज नहीं बनेगा। और जब बनता है ना तो फिर पूरा लेने का। आप क्या करते हैं यार, रोज नहीं बनता है तो सिस्टम चेंज कर देते हैं, और जब बनता है तब थोड़ा लेके निकल जाते हैं, जब नहीं बनता तब जबरदस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। यही रीजन से आपका लॉस हो रहा है और लॉस की वजह से ही आपको डर लगता है। ओके, तो द फाइनल सॉल्यूशंस, सबसे पहले अगर आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल प्रेशर है, आपको बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, ठीक है, मेडिकल का खर्चा है, ईएमआई का है, और फिर ट्रेडिंग से पैसा निकालने आए हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अग्रीमेंट करवा सकता हूं, साइन करवा सकता हूं, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा, आपका पैसा जाएगा। गेट अ जॉब, पैसा सेव करो, पहले सेकेंडरी इनकम लेके आओ। नंबर टू, रिड्यूस द रिस्क मैन। कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग कितना कमा रहे हैं। आपको ऐसा है कि मैं 5,000 3,000 कमा रहा हूं, तो कोई ऐसा भी है जिनका 100 रुपया भी नहीं बन रहा है ट्रेडिंग से। तो अपने नीचे वाले लोगों को देखो, अपने ऊपर मत देखो। ट्रेडिंग के अंदर ईगो पे मत लेना, ईगो मत लाना आपके अंदर कि यार ये मेरा सर है या ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे तो ये बंदा साला रोज 10,000 छाप रहा है, मैं तो यार 1,000 भी नहीं कमा पाता। तो क्या घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम 1,000 रुपए कमा रहे हैं ना, दूसरों से तो अच्छा है ना। 1,000 रुपए कम है क्या? लोग गर्मी में इतनी मेहनत करते हैं फिर भी दिन का 500 रुपया सेल नहीं होता उनका। आप 1,000 रुपए से एसी में बैठ के या रूम में बैठ के बिना कोई बिजली का खर्चा दिए आप कमा रहे हैं। रिड्यूस द रिस्क मैन। रिस्क कम होगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आपको डर क्यों लगेगा? अगर मैं बोलूं कि चलो फॉर एग्जांपल आपकी जेब से 10 रुपए गिर गए, आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन 1,000 रुपए गिर गिर जाने पर बुरा लगेगा? हाँ लगेगा। तो 10 रुपया इज योर एक्चुअल रिस्क इन द मार्केट। अब 10 रुपया नहीं, 10 रुपए से तो ब्रोकरेज तो 60 रुपए दे के आओगे फिर। तो आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं? ऐसे कौन सी अमाउंट है जिसको लूज करने पर आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड है? फॉर मी इज 2,500। मैं 2,500 से 3,000 के बीच में कंफर्टेबल हूं। 3,000 के ऊपर मेरा मतलब फटना चालू होता है। भले मेरा 4 लाख का कैपिटल साइज है, मेरी फटना गंदी वाली चालू हो जाती है। 3,000 के ऊपर मैं रिस्क नहीं देख सकता। तो टेक अकॉर्डिंगली। नंबर थ्री, ट्रेड विद हेल्दी आरआर। साला जब भी तुम्हारा ट्रेड फेवर में जाए ना, उसको होल्ड करो। करो होल्ड, कुछ भी हो जाए करो। लेकिन वो कब होगा? जब आपको अपनी सिस्टम पे ट्रस्ट होगा, जब आपने बैक टेस्ट किया होगा कि हाँ यार ये सेटअप बना है, मेरी सिस्टम ये बोल रही है, जब भी ऐसा बना है ये टारगेट लंबा देती है, तो फिर आप वो चीज करो। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए वहां पे पॉज करता हूं ताकि मैं आपको पीडीएफ दिखा सकूं, उसके बाद हम वापस मिलते हैं। तो दोस्तों ये मैंने मेरा पूरा ट्रेंडिंग सेटअप बनाया है। बियर ट्रेंड क्या है, एक्सेप्शनल ट्रेंड क्या है, वॉलेटाइल स्टॉप लॉस डे कौन सा था, अप ट्रेंड कौन सा है, ये आप देखो पूरा। आप ये मैंने जो बनाया है यहाँ पर, ये ऐसे आपको स्क्रीनशॉट्स लगा करना मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा बनेगा सर, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ये मेरा ट्रेंडिंग सेटअप है, आपको इसको सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंडिंग डेज के सेटअप अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। ये मेरा एबीज एकेडमी ऑफ स्टॉक मार्केट का ट्रेंडिंग डे सेटअप है, जो मैं बच्चों को सिखाता हूं कि भाई आज ट्रेंडिंग डे हो सकता है, आज थोड़ा लंबा रुकना, या फिर आज एक्सेप्शनल ट्रेंड होगा, थोड़ा समझ कर ट्रेड करना, बड़े स्टॉप लॉसेस होंगे, वॉलेटाइल डेज होंगे, क्लीन ट्रेंड होगा। ये सब आपको कब पता चलेगा? जब आपने अपना ऐसा पीडीएफ कुछ बनाया होगा। मुझे पता है आपके पास ऐसा कोई पीडीएफ नहीं है। अगर पीडीएफ ने, अगर देखो यार यहाँ पे पैसा कमाने आते हो तो मेहनत करे बिना तो पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, यहाँ तुमको घिसानी पड़ेगी, गंदी वाली, गंदी वाली घिसनी पड़ेगी तुमको, तभी पैसा बनेगा, बाकी इधर पैसा नहीं बनने वाला है। यहाँ फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब हम थे तब कैसा मम्मी अपने को मार मार के होमवर्क करवाती थी, वहां करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर मार्केट में आए हैं तो छोटे बच्चों की तरह होमवर्क करना चालू कर दो, पैसा ऑटोमेटिक बनेगा। पैसा इज द आउटकम, एफर्ट्स इज द इनकम या इनपुट। ओके, आपको एफर्ट देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट बनाने जाओगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा, मेहनत करोगे तो प्रॉफिट आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको ये शेयर किया है। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मार्च वाली बैच में एनरोल करवाना है, 1 मार्च से हम चालू कर रहे हैं एक नई जर्नी, एक मिशन ट्रेडर करके। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप अपनी मेहनत से भी ये चीज कर सकते हैं, कोई अकेडमी कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको मेंटरशिप
की जरूरत है, अगर आपको ऐसा है कि मैं आपके साथ रहूं, आपको हेल्प करूं, तो डेफिनेटली उसका हम एडमिशन एनरोल कर सकते हैं। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल।